सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मोदी जी को कांग्रेस से ऐसा प्यार हुआ है कि दिन भर कांग्रेस का नाम जपते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। नरेंद्र मोदी ने कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मुंह खोला और मुंह ऐसा खोला कि सदन में बैठे सभी विपक्षी नेता वॉकआउट कर गए। यानी इंडिया गठबंधन सदन छोड़कर बाहर निकल गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। सदन में मौजूद उनकी पार्टी के मंत्री, नेता, सांसद सब उबासियां लेते रहे और ये सब सदन में लगे कैमरे में कैद होता रहा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से विपक्ष ने सवाल पूछा था कि अब तक मणिपुर के सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं लिया, अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए, अब तक मणिपुर पर मुंह क्यों नहीं खोला। तो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी सदन में आकर 2 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण देने लगे और भाषण भी ऐसा देने लगे जिसमें मणिपुर की बारी 1.5 घंटे बाद आई। दोस्तों, प्रधानमंत्री को मणिपुर के सवालों पर जवाब देना था, लेकिन प्रधानमंत्री ठहरे आदत से मजबूर। उन्होंने सीधा कांग्रेस पर हमला बोल दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये ईश्वर का ही आदेश है कि विपक्ष के नेता अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अरे मोदी जी, ईश्वर का आदेश था तो आप पहले मणिपुर पर बोल देते, मणिपुर जाकर महिलाओं का दर्द सुन लेते, विपक्ष की छोड़िए जनता का ही आदेश सुन लेते, तो ईश्वर के आदेश की जरूरत ही ना पड़ती। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए बहुत लकी है। पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब कांग्रेस को लोकसभा में पहले के मुकाबले कम सीट मिली थी और अब इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो कांग्रेस को पहले के मुकाबले और भी कम सीट मिलेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव शुभ होता है। मोदी जी को यह कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। एक तो मणिपुर जैसे मुद्दे पर बोलने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है और प्रधानमंत्री जी से शुभ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से ये साफ कर दिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। मोदी जी ये मान चुके हैं कि 2024 में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। एनडीए और बीजेपी को जनता का इतना समर्थन मिलेगा कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा मोदी जी वापस आएंगे। ऐसा मोदी जी सोचते हैं और ऐसा उन्होंने सदन में कहा है। मोदी जी को खुद पर विश्वास तो है ही, क्योंकि सीजे चंद्रचूड़ का इलेक्शन कमीशन पैनल से नाम हटाने के लिए कानून बनाने की तैयारी तो मोदी जी कर ही रहे हैं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मुद्दों पर बात करने की बजाय कांग्रेस को ताना मार रहे हैं कि आप अपना होमवर्क पूरा करके क्यों नहीं आते। 2018 में मैंने आपसे कहा था कि आप 2023 में वापस जरूर आना। ठहाके लगा के मोदी जी सदन में ये बात कहते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोल रहे थे, कांग्रेस को ताने कस रहे थे, 2024 में जीत का जश्न मना रहे थे। उनके 2 घंटे के भाषण में ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो कह क्या रहे थे। सदन में खड़े खड़े नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे में खिचड़ी पका दी और खिचड़ी ऐसी पकाई जिसमें न चावल का पता न दाल का पता, यानी जिसमें न मुद्दे का पता न तथ्यों का पता, बस बोलना था और बोल रहे थे। अब क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं, इसलिए कागज से देख देख कर लंबा चौड़ा भाषण पढ़े जा रहे थे और उन्हीं की पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री उबासियां मार रहे थे। अब बेचारे विपक्ष की तरह उठकर जा तो सकते नहीं, तो चुपचाप बैठकर सुन रहे थे और कुछ तो मोदी जी के साथ ठहाके लगाकर हौसला बढ़ा रहे थे। कल सदन में नरेंद्र मोदी ने आकर खूब हंसी उड़ाई, बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी। महिलाओं का नग्न वीडियो आज भी देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। लेकिन मणिपुर पर बात करने आए प्रधानमंत्री की हंसी रुक नहीं रही थी। दोस्तों, राहुल गांधी ने मणिपुर में भारत मां की हत्या बताया था, क्योंकि बेटियों के साथ, वहां के लोगों के साथ जो हुआ उसके बाद सरकार और सिस्टम पूरी तरह से फेल था। और ये बात सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। प्रधानमंत्री इस पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई है। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसका हो जाता है, सत्ता सुख के बिना ये जी नहीं सकते। क्या भाषा बोल रहे हैं? पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते देखा गया। इससे बड़ा दुख क्या होगा। ये लोग कभी लोकतंत्र की, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूँ, ये बोलने वाले कौन लोग हैं? देश भूल गया है क्या? विभाजन की पीड़ा हम भूल गए हैं क्या? उन चीखों को लेकर आज भी वे हमारे सामने आता है। वह लोग जिन्होंने माँ भारती के तीन टुकड़े कर दिए, वह भी तब जब भारत माँ की बेड़ियों को काटना था, तब इन्होंने माँ भारती की भुजाएं काट दी। ये लोग किस
किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी थी, इन्होंने वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए। ये वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को बढ़ावा देते हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो कॉरिडोर है उसे काट दे तो पूर्वोत्तर अलग हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सदन में कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष मणिपुर पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा था, लेकिन सदन में आकर प्रधानमंत्री विपक्ष से सवाल पूछने लगे और पूछा कि जब सब कुछ उग्रवादी संगठनों की इच्छा के अनुरूप होता था तब मणिपुर में किसकी सरकार थी? मणिपुर में किसकी सरकार थी जब सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी की तस्वीर को अनुमति नहीं दी गई थी? मणिपुर में किसकी सरकार थी जब स्कूलों में राष्ट्रगान की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने नहीं बल्कि जनता को ये दिखाने आए थे कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष झूठ बोल रहा है और अपने इतने लंबे चौड़े भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। दोस्तों, कुछ लाइनें मैं पढ़कर आपको बताऊंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बोली, बहुत मुश्किल से बोली। नॉर्थ ईस्ट के प्रति मेरा समर्पण है, सौतेला व्यवहार कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस सरकार में मणिपुर त्रस्त हुआ, वहां काफी पहले से उग्रवादी सक्रिय हैं। नॉर्थ ईस्ट की भावनाओं को कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। उनकी संवेदनाएं राजनीति से शुरू होती हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने इस बयान में सिर्फ कांग्रेस को दोष दे रहे हैं कि पुराने टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस के समय से उग्रवादी वहां पर रहते हैं, कांग्रेस राजनीति करती है, कांग्रेस वहां के लोगों की संवेदनाएं समझ नहीं पाई। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अपने पूरे भाषण में मोदी जी सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस करते रहे। बोलना मणिपुर पर था, पर मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिनाते थके नहीं। एक तो झूठ, ऊपर से सीना ठोककर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।